या मोला गडना पड़ल उतरे कुटेरी भलो हरे राजा या चनी रे हमारी पुरगाना कर्मा चिला भेजाया 12-20 मूसा जो मूसुरे 12 चानू को मोला खो दिया मोला को ढेर लगे का चेली बारी निराला घास खेड़ी अजारा मिया बता मेरी नंदा मेरी व्रत कथा धरी बता मेरी नंदा मेरी दादी कथा धरी राजा। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारी थी जागरी, तो जागरी के बाद अगली सुबह हम निकल गए थे हरिद्वार के लिए। तो यहाँ पे हम गांव से निकल गए थे हरिद्वार के लिए। और उत्तराखंड में तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, मज़ेदार, अच्छी धूप आ रही है, अच्छे से सारा साफ मौसम है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में तो कोई पॉल्यूशन है ही नहीं। और जैसे ही हम काशीपुर एंटर करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इतना बुरा हाल था कि क्या ही बताएँ। सामने को दिख नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ से सर्दी लगना शुरू हो गया था। इतनी सर्दी तो हमें गांव में नहीं लग रही थी जितना हमें रामनगर काशीपुर से आते हुए लग गई। रामनगर भी धूप थी। उसके बाद हमें यहाँ छोटे चाचा मिल गए थे, वो भी हमारे साथ हरिद्वार जा रहे थे, तो हमें वो रामनगर से मिल गए थे। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चिड़ियापुर, जो है कि हरिद्वार शामपुर से पहले पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और फिर हम पहुँचे हरिद्वार गंगा माई हरजू की नगरी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ देखने को मिली हमें। और यहाँ पे कि हरिद्वार में जैसे ही पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी धूप आनी शुरू हो गई। तो हमने कहा चलो कम से कम नहाते समय थोड़ा गर्म सा तो रहेगा। फिर हम आ गए थे कुशा घाट पे। यहाँ पे हमने अपने पितरों का श्राद्ध किया, तर्पण किया, जो कि हमारे चाचा जी ने करना था। और फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि जिसका तो कोई क्या ही बताए। फिर उसके बाद फिर हमने हर की पौड़ी में स्नान किया, माँ गंगा का स्नान लिया। और फिर जो गंगा के स्नान करने के बाद हमने वहाँ पे भेंट भी चढ़ाई और फिर मंदिरों के दर्शन करे। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर मज़ा भी आता है। मुझे तो हरिद्वार जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नहाने के बाद हम सारे के सारे ऊपर आ गए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक ब्लॉग शूट कर लिया जाए। और थोड़ा थोड़ा ठंडे भी लग रही थी नहाने के बाद, पर एक बार होती है कि एक बार डुबकी मारो उसके बाद ठीक हो जाता है। तो काफ़ी मज़ा आया। फिर हरिद्वार में खाना पीना खाया, उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। और देख सकते हैं अभी यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं रामनगर से ऊपर की ओर। तो रात को अंधेरे में कई जगह पे बैरिकेडिंग होती है, पर कई कई बार जाने देते हैं। जगह उन्हें बता दो कि हम कहाँ से आ रहे हैं, नहीं तो उत्तराखंड में जो रात को है अलाउ नहीं होता सफ़र करना। तो यहाँ पे हमें कई बार बैरिकेडिंग मिल भी रही थी, पुलिस वाले पूछ भी रहे थे कहाँ से आ रहे हैं, तो हम उन्हें बता रहे थे कि हरिद्वार से आ रहे हैं। तो सबको पता ही होता है कि हरिद्वार से आएंगे तो लेट नाइट तो हो ही जाता है। फिर हम जैसे तैसे फिर रात को घर पहुँचे। आजकल उत्तराखंड में बाघ का भी बहुत डर है। फिर रात को सोने के बाद हम चले गए थे अपने भूम्य देवता बद्रीनाथ जी के पास। वहाँ जाके जो हम प्रसाद लाए थे वो चढ़ाना था और वहाँ जाके दिया जलाना होता है। ये हमारे रीति रिवाज है कि हम जहाँ से गए हैं वहीं हमें वापस आना है। तो भूम्य देव के दर्शन करके ही गए थे और उसकी दर्शन करने के बाद ही यात्रा सफल मानी जाती है। पर रात को आए थे, रात को मंदिर जाते नहीं है, इसलिए फिर हम सुबह गए थे। तो सारी पूजा ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई। उसके बाद हम बैठ गए थे दिल्ली के लिए। तो देख सकते हैं सब दिल्ली के लिए आ गए हैं, क्योंकि सबको अब सब नौकरी वाले भी हैं। तो हम दिल्ली के लिए निकल गए थे। तो इस बार हमने बहुत इंजॉय किया अपनी पूजा में, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय।